डक्ट क्रिएट करने के लिए डक्ट प्लेस होल्डर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि डक्ट ड्रॉ करते समय जो विड्थ और 3D व्यू दिखाई देता है वो हमें इसमें सिर्फ लाइन दिखाई देगी, और ड्रॉ करने के बाद हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल डक्ट प्लेस होल्डर, और यहाँ पर मैं 400 बाय 200 ले लेता हूँ अप्रॉक्स, और यहाँ से मैं अपनी डक्ट ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ पर इसी तरह की डक्ट होती है, लेकिन अगर आप इसको सेक्शन देखेंगे अगर आप इसका सेक्शन देखेंगे तो ये जो क्रॉस सेक्शन रहेगा वो स्क्वायर में रहेगा, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी गो टू व्यू वो लाइन ही रहेगी। ये उतनी स्पेस रोकता है, कवर करता है, और जैसे ही मैं इसको टैप करके सिलेक्ट करूँगा तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा कन्वर्ट प्लेस होल्डर, ताकि हमने जो भी अपना टाइप लिया होगा इस डक्ट का उसी टाइप के अंदर ये डक्ट कन्वर्ट हो जाएगी। उसके अलावा हमने जो यहाँ पर डिज़ाइन की है डक्ट, उसको मैं टैप प्रेस करके पूरी सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर डक्ट स्लैश पाइप साइजिंग भी ऑप्शन आता है। हम तीनों तरीक़ों से हमने डक्ट क्रिएट की। सबसे पहले सिस्टम और उसके ज़रिए यहाँ पर ऑटो जनरेट किया, डक्ट का लेआउट जनरेट किया, बाद में हमने मैन्युअल किया, और मैन्युअल में ही डक्ट प्लेस होल्डर के ज़रिए किया। अब डक्ट क्रिएट करने के बाद अगर हमें उसकी साइजिंग को अपडेट करना है तो डक्ट साइजिंग में जाकर वेलोसिटी के अलावा भी फ्रिक्शन और इक्वल फ्रिक्शन, स्टैटिक रिगेन, इसके ऑप्शन हम सिलेक्ट कर सकते हैं। सिर्फ वेलोसिटी के बेस पर आपको अपडेट करना है या वेलोसिटी और फ्रिक्शन दोनों के बेस पे आपको ये साइजिंग करनी है, वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। बाद में यहाँ पर कंस्ट्रेंट है कि आपकी जो ब्रांच की साइजिंग है वो साइजिंग किस तरह होनी चाहिए, कि इसने अगर कैलकुलेट किया 156 या कुछ भी, तो आपकी साइजिंग उसी प्रकार से अपडेट हो जानी चाहिए, या फिर हमारे जो कनेक्टर है यहाँ से निकले हुए कनेक्टर, जो मैकेनिकल इक्विपमेंट से निकला था कनेक्टर, उसकी साइज़ के साथ मैच करना चाहिए। यहाँ पर इसका 300 के साथ मैच होना चाहिए, हर कनेक्टर को मैच होना चाहिए ऑटो, या फिर लार्जर कनेक्टर और कैलकुलेटेड दोनों में से जो भी लार्जर हो वो साइज़ फाइनल हो जाएगी। मैं यहाँ पर मैच कनेक्टर साइज़ लेता हूँ ताकि ये इसके साथ जो भी कनेक्टर की साइज़ हो वो कैलकुलेशन के नियर बाय उसको मैच कर लेगी। और इसके अलावा मैं रिस्ट्रिक्ट भी कर सकता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मुझे 500 बाय 500 ही चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं चाहिए, तो वो भी मैं यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट कर सकता हूँ, और बाद में मैं इसे ओके दूंगा। जैसा कि यहाँ देख रहे ये मेरा एल्बो यहाँ पर था, ये ऑटोमेटिक इसे अपडेट करेगा और साइज़ भी अपडेट कर देगा। इस तरह हम साइजिंग कर सकते हैं। साइजिंग के अलावा भी डक्ट को अगर हमने कहीं ड्रॉ किया है तो हम उसका जस्टिफिकेशन भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसका जस्टिफिकेशन आप देख सकते हो, मैं टैप प्रेस करके पूरी डक्ट सिलेक्ट कर ली, और यहाँ पर मुझे ऑप्शन दिखाई देगा जस्टिफाई। जैसे ही मैं जस्टिफाई पे क्लिक करूँगा मैं यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ मुझे किस तरह का करना है, और यहाँ पर आप देख सकते हो एरो दिखाई देगा मुझे कि ये उस तरह ये उसकी कंट्रोल लाइन है। ठीक है, तो कंट्रोल लाइन को देखकर मैं उसे फिनिश करूँगा। जैसे ही फिनिश करूँगा अब देख सकते हैं पूरा एल्बो इस तरह जो मैंने कंट्रोल लाइन सिलेक्ट की थी और जो भी जस्टिफिकेशन का टाइप सिलेक्ट की थी उसके हिसाब से ये ऑटो अरेंज हो चुका है। अब अगर मुझे ड्राइंग करने के बाद पता चलता है कि मैंने जो ड्राइंग किया है जिस भी टाइप और सिस्टम में किया है, मैं इसे यहाँ पर सिलेक्ट करके अब ये जो मैंने किया है, अब मुझे बाद में पता चला कि मुझे इस तरह का टी बैंड नहीं चाहिए, मुझे तो टैप चाहिए था। ठीक है, या फिर मैंने जो
राउटिंग प्रेफरेंस सिलेक्ट किया है उसी को ही मैं अंदर जाके यहाँ पर जो एल्बो है मीटर उसकी जगह मैं उसे रेडियस कर सकता हूँ और मेरा जो टैप है जंक्शन या क्रॉस वो मैं चेंज कर सकता हूँ। तो चेंज करने के बाद मैं यहाँ पर हर जगह किस तरह ये मीटर के एल्बो को प्लेस कर सकता हूँ। तो मैं सबसे पहले इसको टैप प्रेस करके सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करते ही जितने भी पोर्शन में मुझे चेंज करना है मैं उसको सिलेक्ट करूँगा और सिलेक्ट करते ही मुझे यहाँ पर बताएगा कि रीअप्लाई टाइप, मतलब मैंने जो अभी चेंज किया है वही टाइप को रीअप्लाई करना है। तो उसमें जो भी मैंने अपडेट किया है रूटिंग प्रेफरेंस में वो यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। और अगर मुझे इसकी टाइप ही चेंज करनी है तो मैं इस डक्ट को सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मुझे जो भी सूटेबल है, मुझे जो भी चेंज करना है मैं उसको सिलेक्ट कर दूँगा। और सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको फिर से यहाँ पर रीअप्लाई टाइप प्लेस करूँगा। तो इतने पोर्शन के लिए जो भी मैंने टैप सिलेक्ट किया था वो टैप यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। दूसरी तरह से देखा जाए तो मैं इस यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से टैप प्रेस करूँगा ताकि मेरी ये चेन सिलेक्ट हो जाएगी। और चेन सिलेक्ट होने के बाद मैं यहाँ पर से डक्ट सिलेक्ट करूँगा और ये जो मेरी डक्ट है मैं उसे राउंड कर दूँगा। राउंड में टैप और शॉर्ट रेडियस ले लेता हूँ। जैसे ही मैं ये चेंज करूँगा तो मेरे ये जो फिटिंग्स है उसमें प्रॉब्लम आएगी, इसलिए मैं यहाँ पर फिर से इसी टैप को जो मैंने चेंजेस किया है उसको मैं सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पर रीअप्लाई टाइप दूंगा। तो ये जो मेरी रीअप्लाई टाइप थी उसी के हिसाब से ये ऑटोमेटिकली एल्बो एडजस्ट हो जाएगा। तो इस तरह हम सबसे पहले इसके सेगमेंट को चेंज करके रीअप्लाई कर सकते हैं टाइप, या फिर पाइप को लेने के बाद यहाँ पर उसकी एडिट टाइप में जाकर अगर राउटिंग प्रेफरेंस हम चेंज करेंगे तो भी रीअप्लाई टाइप की ज़रूरत पड़ती है।